हाँ भाई, तो सुबह सुबह बेगम ने उठाया और बोला हाँ भाई बहुत क्रिसमस क्रिसमस खेल लिया, अब जाओ जल्दी से फटाफट जाके सामान लेकर आओ, क्योंकि घर में ना दूध है, ना अंडे है, ना डबल रोटी है। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि नाश्ता करना है भाई और सामान नहीं है। क्या चल रहा है ये सब कुछ। तो बात ये है कि आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। जिस बात ये होती है कि जैसे ईद पर पाकिस्तान में पूरा हर चीज़ बंद होती है, सारा कारोबार बंद होता है, कुछ नहीं मिल रहा होता, इसी तरह ये लोग क्रिसमस के ऊपर सब कुछ बंद कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता था और बॉक्सिंग डे के ऊपर जो है वो चीज़ें खुलती थी, बट वो थोड़े टाइम के लिए खुलती थी। बट यहाँ पे जो है वो कुछ लोग मुझे ये बताना कि मतलब पब्लिक हॉलीडे रेट का क्या होता है, कोई कुछ मतलब सिस्टम होता है या नहीं होता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा होता था कि जो है वो क्रिसमस पे, पब्लिक हॉलीडेज पे जो भी होता था, उनकी जो वेज होती थी वो 2.5 मतलब 3% तक, 3 गुना तक मिल रही होती थी। $20 का रेट होता था तो तकरीबन $50 से $60 पर आवर मिल रहा होता था। यहाँ का मुझे सिस्टम पता नहीं है अभी तक कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं सैटरडे संडे को भी जाना होता है आप लोगों को जॉब्स के ऊपर। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मतलब हर जॉब पे नहीं, कुछ कुछ जॉब पे, और जो लोग जाते हैं उनको एक्स्ट्रा पे मिलती है या नहीं मिलती। देखो केले उतने ही लगे जितने के लगे होते हैं, उठा लेते हैं कुछ केले। चल रहा नहीं चल रहा भैया, नहीं चल रहा। डबल रोटी भी उठा लेते हैं, ये वाली दो। क्रिसमस के टाइम पे यही होता है कि सप्लाई जो है ना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि छुट्टियां होती हैं, पीछे से कुछ आया नहीं होता। कीमा लेना था यहाँ से, बट चलो वो काबुल से जाके ले लूँगा भैया। तो जब भी बाहर के मुल्कों में पब्लिक हॉलीडेज होती है, मतलब क्रिसमस हो गई, न्यू ईयर हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, कमी होती है। वैसे तो यहाँ पे मतलब जैसे हमारे पाकिस्तान वगैरह में ईद बकरीद ये वो चलता ही रहता है, तो यहाँ पे कम होती है। बट जब भी होती हैं काफ़ी सप्लाई और डिमांड का मसला आ जाता है, चीज़ों में शॉर्टेज हो जाती है। दूध भी एक ही बचा था, वो ले लिया मैंने। अंडे कम है कुछ, बट ये कि गुजारा हो जाएगा। पहले से हम लोगों ने लिए थे और फिर वो ख़त्म भी हो गए थे, और उसके बाद फिर हम लोग और दूसरी चीज़ों में लग गए थे, आना जाना था, ये वो था। और भी इस हफ्ते भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, तो उसी में ही लगे हुए हैं। तो अभी बस छोटी मोटी चीज़ें ले लेता हूँ, उसके फिर बाद में एक आध दिन में जो है वो सप्लाई ठीक हो जाएगी, तो फिर वॉलमार्ट से ही जाके ले लेंगे, तो मसला नहीं। यहाँ पे ये गोरों की जो स्पेशली क्रिश्चियंस होते हैं, इन लोगों का ये क्रिसमस, न्यू ईयर, बॉक्सिंग डे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें ये लोग छुट्टियां देते हैं। हमें ईद वगैरह के मौके पे उस तरह से यहाँ पे छुट्टियां नहीं मिलती, कभी भी ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं मिली, और कभी किसी वेस्टर्न कंट्री में ऐसे ही होता है। सो जितने लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते होंगे हमारी तरह, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, जापान, मतलब कहीं पे भी, तो वो लोग जो है वो हमसे रिलेट कर सकते होंगे और समझ सकते होंगे कि ये सब चीज़ें होती हैं। हमें जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ती हैं वक्त के साथ साथ। सो कंप्लेंट कोई नहीं है, इट इज़ व्हाट इट इज़। ऐसे ही होता है दुनिया में। अगर आपको कहीं रहना पड़ता है तो एक्सेप्टेंस भी दिखानी पड़ती है। जैसे कि बाहर के मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मतलब कनाडा हो गया, मैं कनाडा में रह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे भी एक्सेप्टेंस थी लोगों की, और यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस है लोगों की। लोगों के रिलीजन जो होते हैं, आपको जो है वो कास्ट, आपको तमाम चीज़ें एक साथ मतलब लेके चलनी होती हैं। इंडियंस भी रह रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, यहूदी भी होते हैं, और हज़ारों तरह के मज़ाहिब के लोग, रंग नस्ल के लोग रहते हैं। तो आपको एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए तमाम लोगों की। जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट उनसे भी होगी कि एक्सेप्टेंस रखो तमाम लोगों की। तो मुसलमानों, हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि अपनी ज़ात से किसी दूसरे मुसलमान को या फिर किसी और रिलीजन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी सुन्नत तरीका भी यही है कि किसी को जो है वो दीन को छेड़ो नहीं और अपने दीन को छोड़ो नहीं। एक और बात यार, सिडनी का जो फायर वर्क होता था, मतलब उसकी तो बात ही अलग होती थी। दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने काफी लोगों से पूछा, रवि जी से भी पूछा और लोगों से भी पूछा, क्या पाकिस्तानियों से पूछा कि भाई यहाँ पे फायर वर्क मतलब कहाँ होता है, जबरदस्त किस्म वाला जो सिडनी में हुआ करता था, हार्बर ब्रिज में हमारे। बट ये है कि यहाँ पे उस तरह की अभी तक वाइब नहीं आई है। जो वहाँ का जो फायर वर्क होता था न्यू ईयर का, वो यहाँ पे पता नहीं कहाँ होगा, CN टावर पे होगा नहीं होगा। बट ये कि हम लोग ट्राई करेंगे। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना कि यहाँ पे जबरदस्त वाला जैसा ऑस्ट्रेलिया में फायर वर्क होता था कहाँ होता है। फायर वर्क की क्या बात होती थी, आय हाय 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 यार, मतलब मजा ही आ जाता था। $700 की शिफ्ट भी लगाता था और साथ में फायर वर्क भी देखता था। ओए होए होए, क्या याद दिला दिया।
गाड़ी का हाल देखो क्या हो गया, नमक ही नमक हो गया। चलो भैया सामान लो और घर को निकलो। A few moments later. हाँ भाई बेगम साहब, अब तो नाश्ता मिलेगा, अब तो आ गया सामान। नहीं नहीं, अब भी नाश्ता नहीं मिलेगा आपको। क्यों भाई, अब क्या हो गया? अब इतनी देर में लेकर आए हैं, अब नाश्ता भी नहीं मिलने वाला। भाई क्रिसमस होता है यार, समझा करो। गोरे क्रिसमस मनाते हैं जैसे हम लोग ईद मनाते हैं, तो इनका जो है वो सब कुछ बंद होता है, सप्लाई और डिमांड का इशू आ जाता है। कल हम लोग गए तो थे लेने के लिए, मगर कुछ था नहीं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। मगर चलो ठीक है, अब नाश्ता बनाती हूँ, क्या करूँ, इतनी देर हो गई नाश्ता बनाने में। अबे भाई बना लो, बस बहाने मत किया करो। एक तो लड़कियों को बहुत बहाने करने आते हैं। और ये देखो हमारा पाकिस्तानी माइक व्हीलर बैठा हुआ है जो स्ट्रेंजर सिंह में आया था, देख लो ये। हाँ भाई, स्ट्रेंजर सिंह में आने के कितने पैसे लोगे आप? पैसा ही पैसा होगा। नाश्ता तो लेकर आ गए, लेकिन पूरा लेकर आए नहीं है, इसके आधा अधूरा सामान आ गया। ये दूध है, इसको दूध कहते हैं, इसको डबल रोटी कहते हैं, ये डबल रोटी है। और ये अंडे पता नहीं किसके, मुर्गी के ही होंगे। और भी एक्स्ट्रा सामान लेकर आ गए, केले भी लेकर आ गए, पता नहीं क्या क्या लेकर आ गए। मैं केले और चिप्स लेकर आया हूँ बस। खर्चा करने के बाद तो हो गई है। नहीं, खर्चा करने का कोई मास्टर नहीं हुआ भाई, जो जरूरी चीजें होती है वही लेकर आता हूँ यार, हल्का हाथ रखो। ये देखो सैफ कहाँ बैठा हुआ है, सैफी बाहर तो आओ। हाँ जी बेगम साहब, मैं भी बाहर बता रहा था लोगों को, मतलब इन लोगों को कि जो है वो जो फायरवर्क हमारा सिडनी का होता था, उस लेवल का फायरवर्क अगर कनाडा में होता है तो कनाडा वाले बताएं क्यों भाई, क्या कहती हो? हाँ, मुझे लगता है कि कनाडा में इतना अच्छा होता होगा, बट पता नहीं। कनाडा ये बता दें, हमने अभी पहला फायरवर्क्स अटेंड करना है न्यू ईयर पे, तो देखो कि कैसा रहता है। बट एक बात तो सच है कि सिडनी का जो होता है फायरवर्क, वो दुनिया का बेस्ट होता है, मतलब आप कहीं भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा। क्या आप भी इससे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? हमें कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यार सिडनी का जो फायरवर्क है, मतलब वो दिल में बसा हुआ है 10 साल से, उसको निकालना इतना आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया की फायरवर्क की बात करूं तो बेगम साहिबा आपका क्या ख्याल है इस बारे में, ये बताओ। तो ऑस्ट्रेलिया के फायरवर्क्स हम लोग बहुत ज्यादा याद करते हैं। उसका रीजन ये कि हम लोगों ने इतना लंबा वक्त ऑस्ट्रेलिया में गुजारा है, 10 साल, और हमने तकरीबन इतने ही टाइम हर साल ही न्यू ईयर के फायरवर्क्स को अटेंड किया है, सिवाय पिछले 2 साल के। बट हम लोग हमेशा जो ना वो जाने के लिए तरसते थे, इतनी अच्छी लगता था, इतनी खुशी मिलती थी। हमारा एक पास्ट है, तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया को याद करते हैं कभी कभी, हम बहुत अच्छे लफ्ज़ों से भी याद करते हैं। और ये एक वो वक्त है कि जब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा याद कर पा रहे हैं। जो अच्छाई है वो भी बताते हैं, जो वहाँ के हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे वो भी हम शेयर करते रहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम जो है वो सिर्फ बाइल्ड होके, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया की PR नहीं मिली, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप लोग को नहीं मिला इसलिए आप लोग इस तरह की बातें करते हैं नेगेटिव। तो यार ये नहीं है खाली PR ना मिलने की वजह से हम बुराई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छाई भी करते हैं, जो अच्छी बातें हम ऑस्ट्रेलिया की वो भी बताते हैं, बट उस बेसिस पे नहीं कि हमें PR नहीं मिली इसलिए हम बुराई करें, इस बेसिस पे कि यार जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे। बट अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। हम लोग जो वहाँ की अच्छी चीज़ें, जो वहाँ के एक्सपीरियंसेस हैं, हम हमेशा याद करते रहेंगे, बिकॉज इट्स आवर पास्ट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पास्ट। और दूसरी बात ये कि जिंदगी में एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने बताया, रखो। मतलब किसी की जो है वो ये मत सोच लो कि फौरन ही बायस होके कि नहीं ये गलत है और वो सही है, ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं जिसकी वजह से हम जैसे आम लोग बहुत मुतासिर होते हैं। और ये हम नहीं कहते, आज की जो लेबर गवर्नमेंट आई है वो भी इसी बारे में कहती है कि जो पिछली वाली गवर्नमेंट थी उसने 10 साल में इतने बड़े बड़े भंडे मारे। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो जाके लेबर गवर्नमेंट का जो भी इंटरव्यूज होते हैं वो सुन लो। हाँ जी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। सिर्फ गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज की वजह से कई कंट्रीज सफर करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी एग्जैक्टली हमारे साथ ऐसे ही हुआ। बट बहुत सारे लोग बहुत हेट कमेंट्स भेजते हैं, तो बहुत ज्यादा बुरी लगती है वो चीज़। हम कोशिश करते हैं इग्नोर करें, मगर सोचा कि आज थोड़ा एड्रेस करें, क्योंकि हम बहुत सारी अच्छी चीज़ों की वजह से ऑस्ट्रेलिया को याद करते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जो हम बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस की ही बेसिस पे बताते हैं। 1 eternity later. हाँ भाई, नाश्ता बच के हो गया है तैयार, बिस्मिल्लाह करते हैं, एंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर कर लिया करो। तो भाई इसे कहते हैं टीप वर्क। अब अशर जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए बराबर में ही, और हम लोग जा रहे हैं गोश्त लेने के लिए। वो देखो जा रहे हैं टाटा। Later. ये देखो पोस्टपोन हो गया मौलाना साहब का बयान। तो बात ये है कि आज है मंडे का दिन 26 तारीख, और जो है वो मौलाना साहब का बयान होना था, बट क्योंकि किसी वजूहात की बिना पे वो कैंसिल हो गया, तो अब वो होगा बुध को। और बुध को एक और भी हमारा मीटअप है, पाकिस्तानी व्लॉगर आए हुए हैं। सो अब देखते हैं कि बुध का क्या करना है क्या नहीं करना है। पहली बात ये कि जो है वो मैं आया यहाँ पे, मतलब मुझे कैंसिलेशन का पता इसलिए नहीं चला क्योंकि मैंने टिकट ख़रीदा नहीं था। जब मैं टिकट ख़रीद रहा था तो मैंने सोचा हल्का लिया, मतलब ऐसा कभी मैं करता नहीं हूँ कि बगैर टिकट लिए किसी इवेंट पे आ जाऊँ। अगर मैं टिकट लेता तो ज़रूर उनकी ईमेल आ जाती और वो बताते थे कि पोस्टपोन्ड हो गया है और आप मतलब वेडनेसडे को आ जाइएगा। बट ये है कि क्योंकि मैंने टिकट नहीं लिया था तो इस वजह से ये थोड़ी सी ख्वारी हो गई। बट ये है कि कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि दोबारा वेडनेसडे को किसी टाइम पे आ जाऊँ। मतलब शाम को 6 बजे है, तो 6 से मतलब 6 या 7 बजे तो कोशिश करूँगा कि वेडनेसडे को आ जाऊँ और उनका बयान ज़रूर सुन लूँ। मैं उनको काफ़ी अरसे से फॉलो करता हूँ, तो अच्छा लगता है उनको सुनना। अगर आप लोग भी फॉलो करते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो यहाँ पे होना था
बट ये कि नहीं हो पाया। सोल्ड आउट है भाई, माशाल्लाह से मौलाना के सारे इवेंट सोल्ड आउट होते हैं। सो बात यह है कि अब जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी, मतलब नॉर्मली पाकिस्तानियों को बहुत कम आदत होती है टिकट ख़रीद के और जो है वो पहले से हर चीज़ प्री प्लान करने की। बट ये कि ऑस्ट्रेलिया में जब थे तो इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी कि जो है वो मतलब पहले से एक 2-2 महीने पहले टिकट खरीद लेते थे। सो अगर मैं एंट्री टिकट की बात करूं तो एंट्री टिकट को लेके लोग काफ़ी टेंशन लेते हैं। वो टेंशन इसलिए लेते हैं कि वो सोचते हैं कि यार ये आलिम दीन है और कोई भी आलिम दीन आ रहा होता है तो इसके मतलब जाके देखने के लिए या फिर बयान सुनने के लिए टिकट नहीं होने चाहिए। बट मेरा मानना यहाँ से थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है और वो इसलिए क्योंकि जो है वो जब बाहर के मुल्कों में लोग आए हुए होते हैं तो आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो उनके भी कुछ चार्जेस होते हैं और जो है वो उनको ये भी देखना होता है कि ऐसा ना हो कि ओवर क्राउडेड हो जाए, इतनी ज्यादा गाड़ियां आ जाए कि गवर्नमेंट उनको जो है वो ठीक ठाक कोई फाइन लगा दे। तो हर चीज को ऑर्गेनाइज करने की कॉस्ट होती है। या फिर आप जो कम्युनिटी हॉल ले रहे होते हैं या कोई इस्लामिक हॉल ले रहे होते हैं या कहीं पे भी ऐसा कोई जो ऑर्गेनाइजर होता है वो उसी हिसाब से जो है वो एक मतलब पूरा ऑर्गेनाइज करता है, वॉलंटियर्स खड़े करता है, पार्किंग होती है, कुर्सियां सेट होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और हर चीज की कॉस्ट होती है। तो जिस तरह हम आतिफ असलम की कॉन्सर्ट, अबरारुल हक की कॉन्सर्ट या कोई ऐसे कॉन्सर्ट जो है वो बड़े बड़े देखने जाते हैं जहां पे $100-200 की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, वहां तो हम लोग कोई नखरे नहीं करते। तो अगर हम कोई इस्लामिक स्कॉलर का बयान सुनने के लिए जो आपके फेवरेट हो या कुछ भी हो तो $10-15 अगर खर्च कर देंगे एंट्री टिकट के ऊपर, जो कि ऑर्गेनाइजिंग कॉस्ट होती है पार्किंग की और दूसरी चीजों की, सो इट्स नॉट अ बिग डील यार, इतना टेंशन मत लिया करो। तो इनका टिकट भी आया था ऑनलाइन सेल के ऊपर इवेंट ब्राइट की, बट ये कि मैंने बस हल्का लिया और नहीं खरीदा टिकट। तो बट ये कि ये सोल्ड आउट फौरन ही सोल्ड आउट हो गया। तो मैंने सोचा कि यार चलो एक दफ़ा ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता मेरा दुप्पल लग जाए, तुक्का लग जाए, शायद वो मुझे जो है वो ऐसी किसी तरह जाने दें अंदर। बट ये है कि शायद किस्मत में नहीं था आज। और वैसे क्योंकि जब मैंने देखा गाड़ियाँ आके तो ये है वो गाड़ियाँ मतलब 2-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो समझ में नहीं आया कि यार मतलब क्या चक्कर है, ये क्या नहीं है। क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब का बयान हो और हज़ारों की तादाद ना हो इज़ नॉट नॉर्मल। मतलब अजीब सा लग रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस वजह से हो रहा था क्योंकि उनका जो बयान था वो किसी वजूहात की बिना पे, या तो शायद मौलाना साहब की तबीयत ख़राब हो गई हो या कोई और काम हो गया, तो उसकी वजह से शायद जो है वो कैंसिल हो गया। बट मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, अगर मैं टिकट लेता तो फिर मैं शायद ब्लेम कर सकता था। बात यह है कि अब बस घर चलते हैं और फिर देखते हैं कि बच्चा पार्टी जो है वो बेगम बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या खाने में पकाया है। क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मुझे देर लगेगी तो शायद किसी के साथ जो है वो और भी था प्लान, तो शायद बाहर खा लूँगा, ये वो होगा। बट ये कि अब बेगम को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई कुछ बना लो।1 hour later. लड़कों कहाँ गए वो, 4 दिनों के बाद जिम आया हूँ यार। देखो आवाज़ भी अभी बैठी हुई है, बट मैंने सोचा कि यार जिम चलते हैं, थोड़ी एनर्जी लेते हैं और एनर्जी देते हैं। तो पिछले 4-5 दिनों से जिम नहीं आ सका था, तबीयत ख़राब चल रही थी, बट टुडे आई फील बेटर, मच बेटर। जी आज के खाने में बन गया है, क्या है भाई आज के खाने में? ये है मलाई चिकन बिहारी, ये साथ में जो है वो गार्लिक नान लेकर आए हैं नो फ्रिल से, गार्लिक नान, और ये है गुब्बारा है, कोई मसला नहीं है। और ये है जो है वो गाजर और साथ में प्याज, और ये बनाया बेगम साहिबा ने टेस्टी हाथों से। हाँ भाई अपने हाथ दिखा दो हम लोग हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाथ धोए तो नहीं धोते? साथ में दही है, इधर वीडियो भी अपलोड करती है, नई वाली आने वाली है, उसकी तैयारी करो। समझ गए? हम लोगों ने लिए 9 फिर से बड़ी जो है वो अभी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हल्दीराम वाले, देखते हैं कि कैसे अच्छे हैं कि नहीं। आप लोग फटाफट कमेंट्स में बताइए कैसे होते हैं।